हेलो एवरीवन, आई एम कार्तिका। जब क्लैट में एडमिशन लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उस टाइम बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि क्या मैम जो बाकी कैटेगरीज हैं, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, इनके अलावा भी तीन कैटेगरीज और हैं, विच इज एनआरआई, एनआरआई स्पॉन्सर्ड एंड फॉरेन नेशनल, क्या हम इन कैटेगरीज में भी एडमिशन ले सकते हैं? इफ यस देन हाउ, एंड इफ नो देन व्हाई नो। तो चलो आज यही देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि इन तीनों कैटेगरीज में डिफरेंस क्या है, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस कैसे अलग है, एलिजिबिलिटी क्या है और कौन से कॉलेजेस हैं तो इन तीनों कैटेगरीज में एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो एनआरआई या पीआईओ या ओसीआई कैटेगरी में आप तब फॉल करते हो जब आपका स्टे इंडिया के बाहर 182 डेज से ज़्यादा हो, देन यू आर अ एनआरआई। अब अगर एनआरआई स्पॉन्सर्ड की बात करें तो इसमें आप खुद एनआरआई ना हो तो भी चलेगा, बट जो आपकी एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहा है वो एक एनआरआई होना चाहिए। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्लड रिलेटिव हो सकते हैं या लीगल गार्जियन हो सकते हैं। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो अगर आपको एनआरआई सीट्स में एडमिशन लेना है, आप एनआरआई, पीआईओ या ओसीआई कैटेगरी में हो, तो आपको जब क्लैट का एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तब ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप एनआरआई कैटेगरी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो एंड यू आर रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर क्लैट। सेम गोज फॉर एनआरआई स्पॉन्सर्ड। अगर आपको इस कैटेगरी में एडमिशन लेना है तभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ही आप इस कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हो। अब अगर बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस में ये होता है कि आपको फॉर्म भरते टाइम एक तो जिस कैटेगरी में आपको एडमिशन लेना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड इज क्लैट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इन दोनों कैटेगरीज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो क्लैट तो बिल्कुल ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है क्लैट की, उसके थ्रू आप एडमिशन नहीं ले सकते हो इन दोनों कैटेगरीज में, क्योंकि इनका एडमिशन प्रोसेस अलग होता है। और जो कॉलेजेस हैं जो इन कैटेगरीज के लिए एडमिशन प्रोवाइड करते हैं वो अपनी वेबसाइट पे नोटिफाई करते हैं कि कब इनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। बट अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और आपकी रैंक काफ़ी अच्छी है तो आप उस कैटेगरी से भी एडमिशन ले सकते हो। फिर रिक्वायर्ड नहीं है कि आप एनआरआई या एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी से जाओ। देन अगर बात करें कि ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जहां हम एडमिशन ले सकते हैं एनआरआई, एनआरआई स्पॉन्सर्ड या फॉरेन नेशनल कैटेगरी में, तो चलो वो देख लेते हैं। सबसे पहले नालसार, इसमें एनआरआई या एनआरआई स्पॉन्सर्ड के लिए तो कोई सीट्स नहीं है, बट फॉरेन नेशनल के लिए 26 सीट्स हैं। देन WBNUJS जो BLLB ऑनर्स का कोर्स है, उसमें 20 सीट्स फॉर एनआरआई एंड एनआरआई स्पॉन्सर्ड, 2 सीट्स फॉर फॉरेन नेशनल्स। देन BSc LLB के लिए 10 सीट्स एंड 2 सीट्स। देन NLU जोधपुर, उसमें टोटल एनआरआई एनआरआई स्पॉन्सर्ड के लिए 16 सीट्स है दोनों कोर्सेज में, BLLB एंड BBA LLB। और फॉरेन नेशनल्स के लिए कोई सीट्स नहीं है। उसके बाद अगर NLIU भोपाल की बात करें तो एनआरआई एंड एनआरआई स्पॉन्सर्ड के लिए 18, फॉरेन नेशनल में 5 सीट्स। JNLU गांधीनगर एनआरआई एनआरआई स्पॉन्सर्ड के लिए 16 एंड फॉरेन नेशनल के लिए 5 सीट्स। इसके बाद अगर बात करें तो RML NLU लखनऊ, उसमें तीनों कैटेगरीज में मिला के 20 सीट्स हैं एंड सेम गोज फॉर MNLU मुंबई, उसमें भी तीनों कैटेगरीज के लिए 20 सीट्स हैं। देन HNLU रायपुर 8 and 2। Then NLU Odisha for BLLB honors course 10 and 4, for BBLLB honors course 5 and 2, then for RGNLU Patiala 5 and 5, उसके बाद नवाल्स कोची 6 and 2। उसके बाद अगर DSNLU विशाखापट्टनम की बात करें तो तीनों कैटेगरीज की मिला के 12 सीट्स हैं। फिर अगर तिरुचिपल्ली की बात करें तो दोनों कोर्सेज में एनआरआई एंड एनआरआई स्पॉन्सर के लिए 3 सीट्स हैं और फॉरेन नेशनल के लिए कोई सीट्स नहीं है। उसके बाद HPNLU शिमला फॉर BLLB ऑनर्स, फॉर BLLB 18 सीट्स तीनों कैटेगरीज में एंड फॉर BBLLB 9 सीट्स तीनों कैटेगरीज में। तो ये तो था, बट फॉरेन नेशनल के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं? फॉरेन नेशनल के लिए आप तब अप्लाई कर सकते हो व्हेन यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, व्हेन यू आर नॉट NRI, जब आपका बर्थ प्लेस भी बाहर का है, आप बाहर ही पढ़े हुए हो, तो आप फॉरेन नेशनल की कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हो। अब इन तीनों में एक चीज़ और ये है कि अगर आप NRI या NRI स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में हो तो आपको क्लैट का एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना है और क्लैट अटेम्प्ट भी करना है।
बट फॉरेन नेशनल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ना ही क्लैट का फॉर्म भरना पड़ता है, ना ही क्लैट अटेम्प्ट करना पड़ता है। वो डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं इस कैटेगरी में। और इन तीनों कैटेगरी में अगर एडमिशन लेना है तो जो कॉलेजेस मैंने बताए उनमें आपको उनकी वेबसाइट पर जाके चेक करते रहना पड़ेगा कि उनका एडमिशन कब स्टार्ट होने वाला है फॉर एनआरआई स्पॉन्सर्ड एंड फॉरेन नेशनल कैटेगरीज। So that's all for NRI sponsored and foreign national. Do like, share and subscribe to our YouTube channel. और जो भी आपके डाउट्स हैं एनआरआई स्पॉन्सर्ड या फॉरेन नेशनल को लेकर या क्लैड अदर लॉ एंट्रेंसेस को लेकर, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।